के लिए वो नंद का जो छोरा है, उस नंद के छोरे ने यहाँ पूजा करवाई है सबसे। वे कहाँ पूजा करते, पर वो नंद के छोरा के कहने में यहाँ पूजा किए हैं। कहा अब गलती ने भले नंद के छोरा ने की हो, लेकिन उसका परिणाम पूरे वृंदावनवासी भोगेंगे। इंद्र महाराज क्रोध में आए, संवर्तक नाम के बादलों को बुलाया। ये संवर्तक नाम के बादल, ये जब भगवान को प्रलय करना होता है तब इन बादलों का आवाहन करते हैं प्रलय काल में। पर आज इंद्र महाराज ने समय के पहले उनको बुला लिया है। उनको आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल में इतना बारिश करो, इतनी वर्षा करो, पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। संवर्तक नाम के गण गए हैं और जाकर के घनघोर वर्षा करी है ब्रजभूमि में। चारों तरफ वो भयंकर बारिश शुरू हो गई। सारे ब्रजवासी समझ गए कि हो ना हो ये इंद्र का प्रकोप ही है। इंद्र ने अपने क्रोधावेश में आज हमको मारने के लिए इन बादलों को यहां पर भेजा। क्या करें अब, किसके पास जाएं? सब गांव वालों ने कहा, जिसने हमसे गोवर्धन की पूजा कराई है उसने हमको वचन दिया था कि यदि हमारे जीवन में संकट आएगा तो हमारी रक्षा गोवर्धन करेगा। चलो नंद के छोरा के पास, अब वही अपने गोवर्धन से रक्षा करवाएगा। सभी गए नंद महल में, नंद बाबा को बुलाया। नंद बाबा ने छोरे को बुलाया, कहा लाला तेरे कहने पर हमने पूजा करी है और तूने वचन दिया था कि हमारे जीवन में संकट आएगा तो तेरा गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। देख इंद्र का कोप बरस रहा है, हमारे जीवन की रक्षा कर, चल अपने गोवर्धन के पास। लाला ने कहा चिंता न करिए, यदि मेरे गोवर्धन पे हमने विश्वास किया है तो उसके चरणों पर जाकर के हम यदि अपनी विनती करेंगे तो वो हमारे प्राण की रक्षा भी करेगा। चलो मेरे साथ। सभी अपने गाय बछड़े इत्यादि सभी को इकट्ठा किए और सब लेकर के गोवर्धन महाराज के पास गए। कहा लाला यहाँ कहाँ प्राण बचेंगे? कहा पहले गोवर्धन से प्रणाम तो कर लो। सभी ने प्रणाम किया। केतथम भगवता ज्ञाप्ता मेघ निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल माशारे पीड़िया मासुरोजसा। कहा सुखदेव जी महाराज ने, कहा राजन सभी वृंदावनवासी भगवान के साथ में गोवर्धन को प्रणाम कर रहे हैं। गोवर्धन को प्रणाम करते करते लाला ने कहा, अरे कहा गोवर्धन महाराज ने मुझको कहा है कि यदि हम सभी इसको उठाने का प्रयास करें तो ये उठ जाएगा और इसके नीचे हम सब अपने जीवन को बचा सकते हैं। कहा लाला मृत्यु सामने खड़ी है, तो को मृत्यु सामने है और तो को मजाक सूझ रहा है। अरे 7 कोस का गोवर्धन कहां से उठेगा? अरे कहा मेरे लाला मेरे गोवर्धन के ऊपर भरोसा तो करो। कहा चल लाला तेरे गोवर्धन पे भरोसा के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। ठीक है। सबन ने अपने हाथ को लगाया और जैसे ही हाथ को सभी ने लगाया, सभी ने लाला ने कहा कि बोलिए गोवर्धन महाराज की। जैसे ही गोवर्धन महाराज की जय कहा, 7 कोस के गोवर्धन क्षण में उड़ जाते हैं और तुरंत मेरे ठाकुर जी ने इक्कानी उंगली को आधार लगाया और 7 कोस के गोवर्धन को इक्कानी उंगली में धारण किया। मेरे प्रभु का नाम गिरधारी हो गया। बोलिए गिरधर भगवान की जय। गिरधर हो गए। सभी को भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन के अंदर समेटा। दाऊ महाराज जो कि शेष के अवतार है उनको आदेश किया, पूरे गोवर्धन के चारों तरफ कुंडली मार के बैठ जाओ महाराज, एक बूंद पानी अंदर नहीं आना चाहिए।
कुंडली मार करके और पूरे ब्रजमंडल में छत्र लगा करके फणका शेष जी महाराज बैठ गए। आहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन सारे वृंदावनवासी उस गोवर्धन के नीचे अपने अपने डंडों को अड़ा दिए हैं। ठाकुर ने तो कानी उंगली को रखा ही है, परंतु सभी वृंदावनवासी ने अपने अपने डंडों को अड़ा दिया। उनको ये लगे कि ऐसा ना हो कि उठ तो गया है, पर यदि कोई आधार न मिले तो नीचे न आ जाए, तो डंडों को लगा दिया है ताकि गोवर्धन डंडे में टिका रहे। लाला ने हाथ तो ऊपर किया ही है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथा दिन आ गया। कहा लाला देख भैया ये चौथा दिन है, 3 दिन पूरे है गए हैं और 3 दिनन से तू बिल्कुल खड़ा है, एक हाथ से ये और एक हाथ से बांसुरी बजाए रहा है, तो थकाई लग गई होगी, थक गया होगा। ऐसा कर लाला तू तनक कुछ देर के लिए नीचे आ जा, कुछ माखन मिश्री और थोड़ा आराम कर ले, जब तक हम अपने डंडन में इस गोवर्धन को थामे हैं। फिर जब तेरी तबीयत थकाई उतर जाएगी तब तो फिर खड़े हो जाना, तो फिर कोई आराम कर लेगा। कहा ठीक है, तो मैं नीचे आ जाऊं तब तक आप लोग संभाले रहोगे। अरे कहा हाँ लाला, ऐसे ही तो कह रहे, तू तनक आके थोड़ा आराम कर ले जब तक हम डंडन में थामे हैं। लाला ने कही तुमको ये लग रहा है कि जैसे ये गोवर्धन तुम्हारे डंडन में टिका है। कहा तो को क्या लग रहा है, तेने उंगरिया में धाए रखो है काया को। भगवान ने कहा नहीं, अभी तक तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने इसको थाम के रखा है। अरे कहा लाला ते एक तो तू छोटो सो और तेरो हाथ छोटो सो, हाथ में उंगरिया छोटी सी, उंगरिया में नखून छोटो सो, इतने बड़े पर्वत को तू अपने उंगरिया में कहां संभाल पाएगा। वो तो हम डंडा लगा के रखे हैं तब वो थमा है। कहे ना तुम्हारे डंडन में सब थमा है, तो ठीक है मैं 1-2 दिन के लिए थोड़ा आराम कर लेता हूं, तुम संभाले रहना। कहा हाँ। भगवान ने तन्नक से अपनी उंगरिया को तन्नक से नीचे करी कि 7 कोस को गोवर्धन बिल्कुल नीचे, सबके डंडा सबके डंडा टूट गए। सबको मृत्यु का भय लगा। अरे लाला लाला बचा 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 बचा। लाला ने सीधे उंगरिया करी, सो गोवर्धन फिर ऊपर है गयो। सभी ब्रजमंडलवासी आज हैरान हो गए। कहे लाला इतने दिनन से तेने असंभार राख्यो है। कहा हाँ, तुमको क्या लगा कि तुमने असंभार राख्यो है। कहा लाला हमको तो लगे कि जैसे हमने इस गोवर्धन को अपने डंडन में थाम राख्यो है, पर असल में तो तूने सबको पकड़ के रखा था, हमको तो केवल लग रहा था। ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन में जो कुछ हम कर गुजर गए या कर रहे हैं, जो उपलब्धियां हमने जीवन में हासिल करी है, जो मान सम्मान शोहरत हमको जीवन में मिला, तो हमको ऐसा लगा जैसे हमने यह किया है, पर असल में वो मेरे वृंदावन बिहारी की कृपा है, उसकी कृपा है जिसके कारण हमको नाम दाम शोहरत सुख संपन्नता सब कुछ मिल रहा है। इसलिए जब भी जीवन में कुछ अच्छा मिले तो सबसे पहले मेरे बिहारी जी को धन्यवाद दीजिए कि ये मुझ में इतनी समर्थ नहीं कि मैं ये प्राप्त कर सकूं, पर आपकी यदि कृपा हो जाए तो अप्राप्त करने वाला भी दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। के मूकम करो दिवाचालम पंगुम लंघयते गिरिम
यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। आपकी कृपा हो जाए तो ना बोलने वाला बोल दे, और जिसके पैर नहीं है ठाकुर जी वो भी पर्वत को चढ़ के दिखा दे। केवल आपकी दया होनी चाहिए। सारे वृंदावनवासी मेरे प्रभु को देख करके आज नेत्र से अश्रु की धारा बहा रहे हैं। कहा लाला आज यदि तू ना होता तो हम वृंदावनवासी तो आज मर ही गए होते। तेरी जय जयकार हो लाला, तेरी जय जयकार हो। भगवान ने तुझको लगता है हम वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए ही ब्रजमंडल में जन्म दे जा, तू हमारे लिए ही आया है। 7 दिन गुजरे, अगस्त मुनि महाराज को भगवान ने मन से आदेश किया, आकर के पूरे ब्रज के जल का पान किया। 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष के मेरे भगवान ने एक कानी उंगली पर धारण किया है। इंद्र महाराज समझ गए कि आज तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का सब कुछ बिगाड़ दिया। सबसे बड़ा सुप्रीम पावर जो है वो मेरे बिहारी जी हैं, और आज से मुझे ऐसी गलती हो गई जिसकी कृपा से मुझे इंद्र का पद मिला, आज उसी भगवान का मैंने अनर्थ कर दिया है। इंद्र महाराज का शरीर तुम्हारा डर के मारे कांपने लग गया। इंद्र अब क्या होगा, अब कौन मुझे इस संसार में बचाएगा। तभी इंद्र को ध्यान आया कि भगवान को कृष्ण अवतार में सबसे प्रिय यदि कुछ है तो सबसे ज्यादा प्रिय क्या है भगवान को कृष्ण अवतार में? गौ माता, गौ माता। इसलिए इंद्र महाराज ने कहा यदि गौ माता को लेकर के जाऊं तब मैं भगवान के क्रोध से बच सकता हूं। तो स्वर्ग से सुरभि मैया, सुरभि गऊ के पास गया, निवेदन किया मैया संसार में न भोले बाबा मुझको बचा सकते, न ब्रह्मा बचा सकता, न अन्य कोई देवता मुझको बचा सकता। यदि कोई मेरी जान को मुझको कोई बचा सकता है भगवान के क्रोध से तो केवल और केवल तू है, तू ही बचा सकती है। क्योंकि भगवान सबकी बात को झूठ कर सकते हैं पर तेरी बात को भगवान मना नहीं करेगा। हे मैया तू मेरी रक्षा कर दे आज। सुरभि मान गई, गौ माता तो हमारी सीधी सादी है। जो इंद्र ने कहा ठीक। सुरभि मैया इंद्र के साथ आई, इंद्र पीछे खड़ा है, सुरभि को आगे कर दिया क्योंकि मैं जाऊंगा तो सीधे गुस्सा मेरे ऊपर, और यदि गऊ चली गई तो गऊ को जहां एक बार भगवान ने देखा तो सारा गुस्सा किनारे, फिर तो प्रभु को लाड़ आने लगेगा। सुरभि मैया को भेजा, सुरभि मैया गई और मेरे ठाकुर के चरण को चाटना शुरू किया। भगवान को स्पर्श हुआ, तुरंत देखा, अरे कहा गऊ तू कहां आ गई माता? कहा प्रभु आपके दर्शन की इच्छा थी सो आपके दर्शन करने आ गई। अरे कहा मेरे दर्शन, तूने तो मुझको दर्शन दे करके धन्य कर दिया। भगवान ने बड़ा लाड़ किया, गऊ ने भी जी भर के चाटा मेरे प्रभु को, अपने लाला को। कहा प्रभु मैं एक निवेदन लेकर के आई। भगवान ने कहा तू निवेदन मत बोल, तू तो आदेश कर मुझको कि क्या चाहिए तुझको, केवल आदेश कर। कहा नहीं प्रभु। कहा प्रभु मुझे भरोसा है मैं यदि आपसे कुछ कहूंगी तो आप उसे मना नहीं करेंगे। भगवान ने कहा तू मेरे प्राण भी कहेगी कि दे दे तो मैं अभी तेरे लिए अपने प्राणों को दे दूंगा। तू तो सबसे प्रेम यदि मैं इस धरातल में किसी से करता हूं तो हे गौ माता मैं तुझसे ही प्रेम करता हूं, बता क्या चाहिए। सुरभि ने इंद्र की तरफ से सिफारिश करी कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव
भवतालोकनाथेन सनाथा वयमच्युते इंद्रं नस्त्वया प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा चोदितो वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मना भूमिर्भारानुपत्यते। कहा कृष्ण कृष्ण महायोगी, हे प्रभु आप वही हैं जिन्हें योगी जन अपने ध्यान में लाते हैं। आप इस संसार को बनाने वाले जगत पिता हैं, और जो पिता होता है ना प्रभु, वो अपने बालकों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसलिए हे जगदीश्वर, इंद्र भी आपके बालक के समान है, आपका दास है। उससे अनजाने में गलती हो गई है नाथ, उसकी गलती को आप भूल जाइएगा। मैं कह रही हूं उसके अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। भगवान मुस्कुरा दिए। अरे कहा गौमाता, इतनी सी बात? अरे मैंने तो तुरंत उसको क्षमा याचना दे दी, कहाँ है बुलाइए। परंतु इंद्र महाराज को अभी भरोसा नहीं हो रहा है। गौ माता ने इशारा किया कि चलो आओ इधर। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अब थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा तुमको। इंद्र महाराज आए, इंद्र की तरफ देखा, भगवान ने मुस्कुराया, कहा गौ माता ने कह दिया मैंने आपके अपराध को क्षमा किया। सुरभि मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान ने मेरी लाज रख ली। कहा सुरभि तू और कुछ चाहती है? कहा हाँ प्रभु, एक और निवेदन है मेरा। कहा बता। कहा प्रभु मैं अपने दूध से आपका अभिषेक करना चाहता हूं इंद्र के साथ में। भगवान ने कहा जैसी तेरी इच्छा। भगवान बैठ गए। सुरभि मैया अपने थनों को मेरे भगवान के ऊपर लेकर के आई और मेरे लाला को चाटना शुरू किया। इतना चाटा कि सुरभि मैया के अंदर माता का वात्सल्य प्रेम जाग गया, और माता का जो प्रेम है वो सुरभि के थनों के द्वारा धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ। आज इंद्र के साथ में सुरभि ने मेरे प्रभु का अभिषेक किया है। मेरे प्रभु का नाम गोविंद पड़ गया है। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद हो गए आज गोविंद नाम मिला। ठाकुर जी प्रसन्न, सुरभि मैया भी प्रसन्न। इंद्र महाराज ने प्रभु के चरणारविंद को प्रणाम किया और सुरभि मैया को लेकर के स्वर्ग की तरफ चल दिया। तो ये पावन कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है। कहा कि जो इस गोवर्धन की लीला को श्रवण करता है राजन, उसका मन धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में अपने आप लगने लगता है। परमात्मा के प्रति उसके हृदय में प्रेम धीरे धीरे बनने लग जाता है। ये गोवर्धन लीला का प्रभाव है। तो गोवर्धन लीला को आप सुनिए या उसका पाठ करिए, धीरे धीरे हमारा मन ठाकुर जी की तरफ लगने लगता है। तो ये गोवर्धन की सुंदर लीला का वर्णन किया है आज। गोवर्धन लीला के बाद अब हम और आप चलते हैं थोड़ा सा रास को स्पर्श करते हुए, और फिर भगवान के कंसवध की तरफ हम आप सभी चलेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान अपिता रात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपासते। भगवान गोपियों के साथ में तरह तरह की लीलाएं ब्रजमंडल में करते हैं। सभी गोपियां भगवान में अपने
पति के रूप को देखती हैं। गोपिकाओं ने भगवान के लिए कात्यायनी मैया का 1 महीने का व्रत भी रखा था और उनकी इच्छा यही थी कि प्रभु हमारी इच्छा यही है मैया कि ये जो नंद का छोरा है ये हमको पति रूप में प्राप्त होना चाहिए, पति रूप में प्राप्त हो। भगवान ने उनके इस भाव को समझा और उनको वचन दिया कि शरद पूर्णिमा की जब रात्रि आएगी तब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, चारों तरफ शरद पूर्णिमा की छटा फैली है। भगवान ने आज दिव्य श्रृंगार किया। आज प्रभु के मन में रास लीला करने की इच्छा आई है। अपनी बंसुई को हाथ में लेकर के और ठाकुर जी यमुना के पुलिन में आए हैं। यमुना की कल कल करती हुई जल की आवाज आ रही है, सुंदर सुंदर हवा चल रही है, धीरे धीरे वृक्ष और पत्ते सब लहलहा रहे हैं, मंद सुगंध वायु है, फूलों से सुंदर खुशबू आ रही है। भगवान ने अपने बंसी को अधरों पर रखा और सुंदर बंसी की तान छेड़ी है। आज बंसी की तान छेड़ी है। ये बंसी की जो ध्वनि है ये केवल ब्रजमंडल में उन्हीं गोपिकाओं के कान में सुनाई दी जिन्होंने कात्यायनी के 1 महीने का व्रत किया था। सबको सुनाई नहीं दिया, केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दिया जो 1 महीने के कात्यायनी का व्रत किया, उन्हीं को सुनाई दिया। सभी गोपियां अपने अपने कामों को छोड़ करके और श्रृंगार करके सभी यमुना के पुलिन की तरफ दौड़ लगाती है। जो जो काम कर रही थी उसने वही काम छोड़ दिया। जो गोपी गाय लगा रही थी तो गाय और लोटे को वहीं छोड़ दिया और श्रृंगार किया और श्रृंगार करके सीधे यमुना की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध स्तनपान करा रही थी, बच्चे को पालने में ही छोड़ा और सीधे यमुना की तरफ। एक अपने सास ससुर को भोजन परोस रही थी, आधी थाली परोसी और आधी थाली को छोड़ के ही भाग गई। ब्रजमंडल में सभी गोपियां आधा अधूरा श्रृंगार करके सभी चली आई। एक गोपी ने बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया। जो सिर में पहनना चाहिए वो पांव में पहनी है, जो पांव में पहनना चाहिए वो मुंह में पहनी है। उसको इतना ही होश नहीं कि बेंदी कहां पहनते हैं, पायल कहां पहनते हैं, करधन कहां पहनते हैं। केवल कान में वो बंसी की धुन सुनाई दी, मानो अपने सारे सुध बुध को भूल गई। सभी गोपिकाएं धीरे 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 इकट्ठी होकर के और यमुना किनारे मेरे वृंदावन बिहारी के पास सम्मुख खड़ी हो गई जाकर। भगवान ने बंसी की ध्वनि को बंद किया, नेत्र को खोला और जैसे ही नेत्र को खोला तो सामने गोपिकाएं दिखाई दी। भगवान ने पूछा, कहाँ है गोपिकाओं? ये रात्रि को इतने अंधेले में कहाँ आई हो यहाँ पर? अरे ये जंगल है, कोई गांव नहीं है। जाओ 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 जाओ, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। लगता है ये शरद पूर्णिमा को जंगल देखे नहीं हो इसलिए आए हो। भगवान ने बहुत ताना मारा उनको कि ये चले जाएं, परंतु कोई गोपी वृंदावन लौटने को तैयार नहीं। भगवान परीक्षाएं ले रहे हैं कि क्या ये मेरे रास में प्रवेश करने लायक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जीवन में जीव में माया का थोड़ा सा भी कोई हिस्सा लगा, क्योंकि रास में वही जा सकता है जो दुनिया के माया से परे हो, जिसको माया का तनिक स्पर्श ना हो।
नाते रिश्तेदारी, माता पिता पति भाई बहन, किसी का डर भय ना हो, सबको छोड़ छाड़ के जो आ गई हो। परंतु कोई गोपी पीछे पैर करने को तैयार नहीं। कहा लाला, एक तो तूने हमको बुलाया और हम यहां पर आ गए, तो तू हमको यहां से भाग जाने को बोल रहा? हम नहीं जाएंगे लौट के। अरे कहा नहीं, तुम्हारे घर में पति होंगे, वे पति जिनके साथ तुम्हारा ब्याह हुआ, यदि यहां से विलंब में जाओगी तो वो तुमको नहीं रखेगा, निकाल देगा घर से, तब कहां जाओगी? कहा लाला, ये जो संसार के हमारे पति बने हैं ना, वो इस शरीर के पति हैं, पर इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा का पहला पति जन्म जन्मांतर का यदि कोई है तो केवल तू है। हम ये शरीर से तेरा ब्याह करने थोड़ी आए हैं, हम तो जीवात्मा है। जीवात्मा इस परमात्मा के साथ ब्याह करने आया है, जो इस जीवात्मा का जन्म जन्मांतर का पति है। अरे ये संसार के पतियों से क्या विवाह करना? इनसे विवाह 50, 60, 70, 80, 100 साल के लिए होगा बस। इसके बाद तो ये तो वो मरेंगे या हम मरेंगे, शादी खत्म। पर यदि एक बार इस जीवात्मा का ब्याह तेरे जैसे परमात्मा के साथ में हो गया, तो यहां मरने का फिर झंझट नहीं है। एक बार जो मांग भरी तो हमेशा के लिए अमर हो गए कि ऐसे वर को क्या वरो, जो जीवे और मर जाए। अरे ऐसे वर को क्या वरो, जो जीवे और मर जाए। वर वरिये गोपाल को वरो अमर होई जाए। हे गोपाल, हम सब इस जीवात्मा का ब्याह तुझ परमात्मा के साथ करने आए हैं। हम सब तेरे चरणों में हैं, तू हम सभी को अपने चरणों में स्थान दे और हमारे जीवन को पूर्ण कर दे। एक बार तेरे से ब्याह हो गया तो हम सब अमर हो जाएंगी। भगवान समझ गए कि इनके आसपास भी दुनिया का कोई मोह माया नहीं है, ये समर्पण लेकर के आई हैं। कहा बिल्कुल ठीक, अब तुम रास में प्रवेश कर सकते हो। यमुना किनारे सुंदर रास प्रारंभ हुआ। आइए हम आप भी थोड़ा सा रास करते हैं और इसके बाद कंसवध की तरफ हम आप सब चलेंगे। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। राधा
गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग, गंगा नाच यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग, गंगा नाच यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोलिए रास रसैया भगवान की जय। ठाकुर जी ने रास रचाया, सभी गोपिकाओं के मन की कामना को पूर्ण। आगे सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, कहा कि राजन भगवान की लीला वृंदावन में चल ही रही थी, धीरे धीरे भगवान की आयु जो है 11 वर्ष में पहुंचे। अब कहा एक दिन इधर मथुरा में कंस महाराज के पास नारद जी मुनि महाराज आए। नारद जी मुनि महाराज ने कंस महाराज के चेहरे को बड़ा चिंतित देखा, पूछा क्या बात है कंस, तुम्हारा चेहरा बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा। कहा महाराज क्या बताऊं नारद जी, आप तो जानते हैं कि मेरा काल वृंदावन में है। जब से मैंने उसको पहचाना है तब से मैंने बहुत प्रयास किए, कई लोगों को कई दैत्यों को भेजा मारने को, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। वो जब तक जीवित है तब तक मेरे प्राणों में संकट है, मैं क्या बताऊं। अरे कहा महाराज इतनी चिंता क्यों करते हैं, मैं एक योजना बताऊं आपको। कहा महाराज बताइए। कहा आपके पास शंकर जी का एक धनुष है। कहा हाँ महाराज, आप एक धनुष यज्ञ का आयोजन करिए, बहुत बड़ा मेला, सभी देश विदेश के लोग सभी को बुलाइए, वृंदावन से कृष्ण बलराम को भी न्योता दे करके बुला लीजिए। यहाँ मथुरा में आ जाएंगे, मथुरा में आपका फिर राज है, अपने हिसाब से आप समझ लीजिए। फिर आया समझ में जो मैंने बताया। कहा हाँ महाराज ये तो बड़ा सुंदर आपने बताया, मैं तो सोच ही नहीं पाया ये। वाह नारद जी, जय हो प्रभु, बहुत सुंदर। नारद जी गए, नारद जी समझ गए हमारा काम हो गया। अक्रूर जी महाराज को बुलाया, जो कि कान्हा के रिश्ते में काका लगते हैं। अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी महाराज को कहा, कंस ने की महाराज अक्रूर जी आप जाइए वृंदावन में, सभी को न्योता दे करके कृष्ण बलराम को नंद के साथ सबको यहाँ लेकर के आइए, कहिएगा मैंने बुलाया है। अक्रूर जी महाराज अंदर मन में हंसने लगे। कहा जीवन में इतना मूर्ख मैंने किसी को नहीं देखा, जो घर बैठे अपने काल को न्योता देने के लिए भेज रहा है, पर जैसी भगवान की इच्छा। अक्रूर जी महाराज चल दिए वृंदावन। सुबह निकले घर से, शाम हो गई पर वृंदावन नहीं पहुंच पाए, जबकि 2-4 किलोमीटर ही वृंदावन है मथुरा से। क्यों नहीं पहुंच पाए? भगवान का स्वरूप जहां दिखाई दे बस खड़े होके उसी में मगन हो जाए। भक्त है भगवान के। धीरे 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 जैसी वृंदावन की सीमा आई, रथ से उतरे, पादुका को रथ में रखा, नंगे पैर चल दिए। क्यों? वृंदावन ऐसी पावन भूमि है जहां पर मेरे ठाकुर नंगे पैर घूमे हैं। अब जिस जगह भगवान के नंगे पैर लगे हों, भगवान के पाद कमल हों, वहां भला मैं पादुका पहन के कैसे जाऊंगा? पहले वृंदावन की भूमि को, धूलि को माथे में लगाया, तब वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया।
बड़े सुंदर भाव से वृंदावन के अंदर प्रवेश किया। पूछा, सायं का समय हो गया है। पूछा, कहा नंद बाबा का घर कहाँ है? कहा वो वृंदावन के राजा है, नंद बाबा का घर नहीं, नंद बाबा का महल, उनका महल है। अरे कहा हाँ महल। कहा आपको क्या काम है? अरे कहा मैं मथुरा से आया हूँ निमंत्रण देने के लिए। अच्छा, उनके यहाँ जो कृष्ण बलराम करके दो छोरे हैं उनका दर्शन करना है। कहाँ है? अरे कहा इस समय तो वे गौवे चरा करके लौट रहे होंगे, अभी घर में नहीं मिलेंगे। कहाँ होंगे? ये इस तरफ से आ रहे होंगे, यहीं देखिएगा। अक्रूर जी महाराज वहीं पर हाथ जोड़े खड़े, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। संध्या हुई, गाय चली आई, गाय के पीछे श्याम सुंदर और श्याम सुंदर के साथ में मेरे बलदाऊ भैया, दोनों भाई चले आ रहे हैं। दोनों का दर्शन प्राप्त हुआ। अक्रूर जी तो हाथ जोड़े जोड़े गए और जाकर के सीधे मेरे कान्हा के चरणों में लेट गए। कान्हा ने उठ देखा, हे भगवान, अरे काका आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं चरण आपके पढ़ूंगा, आप मेरे चरण कहां? लेकिन आपका आगमन बड़ा आश्चर्य। कहा चलिए घर चलूंगा तभी बताऊंगा। कहा चलिए चलिए, घर में लेकर के आए। नंद बाबा के साथ बैठक हुई, रात्रि का भोजन इत्यादि हुआ। नंद बाबा ने रात्रि में पूछा कि अक्रूर जी आपका आगमन कैसे हुआ? बताया। कहा महाराज मैं कंस महाराज का न्योता देने आया हूँ और आपके कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया। धनुष यज्ञ का आयोजन है, कंस महाराज ने बुलाया है, जाना पड़ेगा। कहा ठीक है, प्रातः जल्द से जल्द हम चले। कहा हाँ। प्रातः हुई, रथ को तैयार किया, रथ में आरूढ़ हुए, धीरे धीरे एक एक करके रथ निकलता जा रहा है। सारे वृंदावन वासियों को रात्रि में ही खबर मिल गई, मथुरा से कोई आया है निमंत्रण देने के लिए, कृष्ण बलराम को ले जा रहा है। रात्रि से ही भगवान के महल के मुख्य द्वार में सारे वृंदावन वासी बैठे, रात भर सोए ही नहीं, सभी इंतजार में। जैसे ही मुख्य द्वार खुला, सबका दर्शन भगवान को हुआ। भगवान समझ गए मैं जिस चीज को डर रहा था वही चीज सामने आ गई। अब बहुत मुश्किल है कि मैं वृंदावन को छोड़ के जा पाऊं। सभी को भगवान ने समझाया, परसों आ जाऊंगा मैं, केवल 2 दिन के लिए, परसों में आ जाऊंगा, मैं वचन देता हूं, परसों आऊंगा, मुझको जाने दीजिए। परंतु वृंदावन वासियों को मन में विश्वास नहीं था, अब का गया पता नहीं लौट के आएगा कि नहीं आएगा। सभी को समझाया भगवान ने, धीरे धीरे सभी रथ आगे बढ़े। भगवान ने बीच में अक्रूर जी महाराज को अपने स्वरूप का दर्शन किया। अक्रूर जी महाराज धन्य हो गए। मथुरा में आगमन हुआ। मथुरा में आगमन होने पर भगवान एक बगीचे में सभी को ठहराया गया। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि आप सब यहीं रुकिए, मैं कंस महाराज से पूछ के आता हूं कि आप लोगों के रहने की व्यवस्था कहां पर। अक्रूर जी गए। अब लाला नंद बाबा सभी साथ में विराजमान हैं। नंद बाबा से लाला के कुछ सखाओं ने कहा कि लाला कब तक यहाँ बैठे रहेंगे अपन, पहली बार मथुरा आए हैं, बहुत सुना है मथुरा के बारे में, तनक बाबा से आज्ञा लो तो थोड़ा घूम फिर आए अपन। कहा ठीक है। दाऊ भैया को लाला ने कहा, दाऊ भैया बाबा से तनक अनुमति लो तो थोड़ा घूम फिर आए यहीं आसपास। कहा चलो ठीक है। बाबा से दाऊ भैया ने आदेश लिया। बाबा ने कहा यहीं आसपास घूम के जल्दी आना। कहा ठीक है बाबा। सभी साथी मेरे श्याम सुंदर के साथ घूमने निकले। अब धूल धक्कड़ में आए गांव से, तो सबके कपड़े जो हैं धूल के कारण बड़े गंदे हो गए। अब कहे भगवान के सखा की लाला देख हमारे कपड़े तो बड़े गंदे हैं, और मथुरा तो शहर है,
तनक कपड़े अपड़े अच्छे रहे तब घूमने में आनंद आएगा, कपड़े की व्यवस्था करवा। लाला ने कहा कपड़े की व्यवस्था कहाँ, एक तो परदेश है ये, चलो देखेंगे। एक धोबी की दुकान दिखाई दी भगवान को, कहा चलो। धोबी की दुकान गए, धोबी से नमस्कार किया, राम राम मामा, राम राम। धोबी काम में लगा था, जैसे ही सुना राम राम मामा तो चेहरा उठा करके देखा कि कहाँ के भनेजय आ गए हैं। देखा तो भगवान के साथ में पूरी मंडली। कहे कहाँ से आए हो? अरे कहा मामा हम सब वृंदावन से आए हैं। अरे तो कहा ठीक है, पर मुझको मामा क्यों बोल रहे हो? अरे कहा रिश्ते में कंस हमारे मामा, तो मामा के नगर के जितने मामा के उम्र के हैं सब मामा हो गए, इसलिए आप ही मामा। अच्छा, तो कहा मेरी दुकान में क्यों आए हो? अरे कहा मामा हम सब मथुरा से वृंदावन से आए तो धूल में सब कपड़े हमारे गंदे हो गए। तनक आपके हाथ से कुछ कपड़े मिल जाते तो हम सब पहन लेते, बढ़िया अच्छा दिखने लगते, और फिर मेला घूम फिर के आपको वापस करके चले जाएंगे। धोबी को तो जैसे ही सुना तो धोबी का तो दिमाग खराब। गांव के गंवार गैया बछिया को चराने वाले और ये राजा महाराजाओं के कपड़े कह रहे हैं कि हमको दे दो तो हम पहन लें। अरे कभी ऐसे कपड़े छुए भी हो, देखे हो? ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं के कपड़े हैं, तुमने कभी जीवन में देखा भी नहीं होगा, भागो यहां से। भगवान ने कहा मामा हम इतने सम्मान से आपसे बात कर रहे हैं और आप तू तड़ा कर रहे हैं। अरे कहा अभी तो केवल मुंह से बोला हूं, अभी तो मारा नहीं हूं, यदि भगे नहीं तो अभी वहीं पर आके मारूंगा। भगवान को भी क्रोध आया कि ये तो अनावश्यक हमारा अपमान कर रहा है। भगवान ने कहा मामा मतलब आप कपड़े नहीं देंगे? दुकानदार को और क्रोध आया। दुकानदार भगवान की तरफ दौड़ते हुए गया और जैसे ही भगवान के पास पहुंचाए एक मुष्टिका का प्रहार मेरे ठाकुर ने किया। धोबी का गोविंदाय नमो नमः, समाप्त। दुकान खाली, भगवान का जिसको जो लगे सब पहन लो। अब दुकान में कोई है ही नहीं है, जिसको जो लगे जो उन कपड़ा पहनो, सब पहन लिए। अब कपड़े अब उनके सखन के नाप के हों तब अच्छा लगे। अब कोई के हाथ बड़े, कोई के पैर बड़े, कोई के पूजे ना। रोड में चले तो पूरा रोड में झाड़ू लगे, ऐसा कपड़ा। कहन लाला ये कपड़ा तो ठीक है पर कम से कम नाप के कपड़ा हो तो ठीक लगे, अभी तो सब बड़े बड़े कपड़ा है। कहा चलो देखते हैं। कुछ दूर का एक दर्जी दिखा, उस दर्जी के यहाँ भगवान गए। उस दर्जी ने भगवान का दर्शन किया, सभी के कपड़े नाप जोक करके बढ़िया बनाए और भगवान को पहरा के विदा किया, आशीर्वाद दिए। कहा लाला कपड़े तो बढ़िया हो गए पर एक कमी है अभी। कहा क्या? अरे कहा लाला वृंदावन वासियों के जब तक कान में पगड़ी में फूल न लगे, फूल, तब तक आनंद नहीं आएगा, फूल जरूरी है। कहा चलो देखते हैं। कुछ दूर और गए तो सुदामा नाम का एक माली है, माली के यहाँ गए। माली ने फूल इत्यादि भगवान को सजाया, सभी सखों ने फूल की माला आला पहनी। कहा लाला बहुत अच्छा। कुछ दूर चले, कहा लाला एक कमी और है। क्या? कहा तनक यदि स्नो पाउडर मिल जाए तो और चकाचक है जाए, थोड़ा क्रीम रीम मिल जाए, पाउडर आउडर तो थोड़ी अच्छा दिखाए लगे। कहा अब यहाँ कहाँ मिलेगा? उस समय का स्नो क्रीम मतलब चंदन, चंदन का लेप। कहा लाला उसकी व्यवस्था और हो जाए। कहा चलो देखते हैं। तो एक 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री हाथ में कटोरा लिए और साड़ी से अपने सिर को ढके धीरे धीरे चली जा रहे। भगवान ने हाथ में कटोरा देखा, समझ गए कि जरूर इसके कटोरे में चंदन है। तुरंत गए। अरे कहा देवी तनक रुको 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 रुको। कहा हम वृंदावन से आए हैं,
यदि आप तनक ये चंदन का लेप हमको दे दे तो हम भी लगा ले और हमारे सखा भी लगा ले, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। उसने अपने पल्लू से जब उस स्त्री ने देखा भगवान के स्वरूप को, तो वो तो देख ही के मोहित हो गई भगवान पे। कहा वाह कितना सुंदर स्वरूप है। कहा आप कौन हैं? भगवान ने पूछा तो उसने अपना परिचय दिया। कहा महाराज मेरा नाम सैरंद्री है, 3 जगह से टेढ़ी हूं तो त्रिवक्रा भी है और कुब्जा भी मुझको कहते हैं। कुब्जा मेरे हाथ का चंदन कंस महाराज को बड़ा प्रिय है, उन्हीं के लिए लेके जा रहे हैं।